नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी अनमोल कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह कहानी है एक ऐसे महान आत्मा की जिसने अपनी बुद्धि, करुणा और तप से संसार को नई राह दिखाई। यह कहानी है हमारे परम पूजनीय गौतम बुद्ध की। तो चलिए शुरू करें। सिद्धार्थ, जो एक राजा के पुत्र थे, उनका जीवन शुरू हुआ राजमहलों की सुख सुविधाओं में। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और महारानी माया के पुत्र थे। उनकी परवरिश हर प्रकार की सुविधाओं के बीच हुई, लेकिन इन सारी सुख सुविधाओं के बावजूद उनके मन में कुछ कमी महसूस होती थी। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्यों को देखा जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने देखा कि संसार में बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और त्याग का वास्तविक स्वरूप क्या है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। इन दृश्यों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे इस संसार के दुखों का कारण और समाधान खोजेंगे, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और तब तक नहीं उठने का संकल्प लिया जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो जाए। घोर तप और ध्यान के पश्चात उस पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, यानी वह जो जाग गया है। इस ज्ञान ने उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया और उन्होंने संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने पहले शिष्यों को सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन किया। उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें ना तो अत्यधिक भोग विलास था और ना ही कठोर तपस्या। धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं पूरे भारत में फैल गईं और लोग उनके उपदेशों से अपने जीवन को शांति और समृद्धि से भरने लगे। आज बुद्ध की शिक्षाएं केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उनके द्वारा दिखाए गए अहिंसा, करुणा और ध्यान के मार्ग ने मानवता को एक नई दिशा दी है। तो मित्रों, यह थी गौतम बुद्ध की कहानी, एक राजा से सन्यासी बनने की और फिर एक महान शिक्षक बनने की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें तो हमें शांति और मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। ध्यान से सुनिए, समझिए और इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। मिलते हैं ऐसे ही नई एक कहानी में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।